मैंने भारत की अक्रॉस इंडस्ट्रीज 2 लाख सैलरीज का डेटा एनालाइज किया। 3 सवाल जानने की कोशिश में। जो लोग एक ही सैलरी रेंज में जिंदगी भर फंस जाते हैं, उनके में कॉमन क्या होता है? जो लोग अपनी सैलरी एक अंधे लेवल पे बढ़ाते रहते हैं, उनमें कॉमन क्या होता है? एंड इस पूरे एनालिसिस से आप अपने करियर को कैसे प्लान कर सकते हैं? आइए इन तीनों सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 2 लाख एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट डेटा, 2023, 2024, 2025 के एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, इन सबको एनालाइज करके ये पता चला। सबसे पहले तो सैलरी का भ्रम तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको स्कैम नहीं बुलाऊंगा, लेकिन एक तरीके से स्कैम ही लगता है। फर्ज करिए आपको 6 लाख रुपए का एक सीटीसी ऑफर लेटर मिला है। 3 लाख रुपए उसमें से बेस सैलरी है। एचआरए जो है वो 50% ऑफ बेसिक है, तो 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए ये हो गया। अभी तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं ये चोंचले। 80,000 रुपए वेरिएबल पे, वो तभी मिलेगा जब आप उस कंपनी में जहां लाखों लोग काम कर रहे हैं टॉप 2% में हो। रिटेंशन बोनस 60,000 रुपए, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप इस कंपनी में 1 या 2 साल बिता चुके होंगे। इंश्योरेंस 40,000 रुपए, लेकिन वो कभी देखने को नहीं मिलेगा। पैसा है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। एम्प्लॉयर का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन है 25,000 रुपए का, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जुड़ रहा है कहीं, लेकिन हाथ में नहीं मिलेगा। ग्रेचुटी है 24,000 रुपए की, लेकिन तभी मिलेगी जब आप इस कंपनी में 5 साल बिता देंगे। तो पीएफ डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, वो एचआरए की बिल्स वगैरह, वो सब कुछ करके हाथ में आपके 6 लाख रुपए की सीटीसी शायद 28 से 30,000 रुपए आएंगे। और ये तो तब है जब अभी आप 12 लाख के ब्रैकेट से कम है। इनकम टैक्स कहीं घुसा भी नहीं है। जैसे ही वो 30% का टैक्स ब्रैकेट हिट होता है, फिर उसमें एजुकेशन, सेस, सरचार्ज सब कुछ जोड़ के कायदे से आप 39-40% अपना कमाई का सरकार को दे रहे हैं इन टैक्सेस। और फिर इसमें खास करके स्टार्टअप्स में एक नया एडिशन आ जाता है, ई-सॉप्स, आपकी अमीरियत का दरवाजा। तो आपको लगता है वाह, 5 लाख रुपए के ई-सॉप मिले, सीटीसी हो चुका है अब 11 लाख रुपए। Here's what you don't know, वो ई-सॉप जो आपको 5 लाख रुपए के मिले हैं, वो 4 साल में मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो आपको मिले नहीं है। ई-सॉप का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। आपको स्टॉक नहीं मिला है, आपको स्टॉक खरीदने का एक ऑप्शन मिला है। वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जब आप उस स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे, तब आपका वही स्टॉक ऑप्शन इनकम बनके इनकम टैक्स भी हिट करेगा। तो अभी आपको वो स्टॉक के पैसे मिले नहीं है, तो फर्ज करिए आपने 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीद लिए। सरकार बोलेगी आपको 2 लाख रुपए की आमदनी मिली है, तो उस 2 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स देना है। लेकिन वो 2 लाख रुपए तो आपको नहीं मिले ना, आपको तो 2 लाख रुपए के स्टॉक मिले जो आप होप करते हैं कभी जाकर 4 या 6 लाख बन जाएंगे। लेकिन 90% स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपए पे आपने टैक्स तो दे दिया, लेकिन उसके पैसे शायद आपको कभी मिलेंगे नहीं। तो आप बोलते हैं यार, अगर ऑप्शन ही है तो नहीं कन्वर्ट करते, जिस दिन पैसे आ रहे होंगे तभी कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन ये भी होता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान शायद वो ऑप्शन आपको कभी मिले ही ना, तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं, कंपनी अगर हम छोड़ भी देंगे तो उसके बाद कभी भी जब भी वो फंड रेज कर रहे होंगे या आईपीओ हो जाएगा तब कन्वर्ट कर लेंगे ना। क्योंकि एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड द एक्सरसाइज पीरियड, कि कंपनी छोड़ने के बाद कितने दौरान में आपको मैंडेटरीली ये स्टॉक ऑप्शंस को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, वरना ये स्टॉक ऑप्शंस लैप्स। ज्यादातर कंपनियों में ये एक्सरसाइज पीरियड 3 महीने होता है। मतलब कंपनी छोड़ते हुए ही 3 महीने के अंदर अंदर या तो आप इनकम टैक्स देके इन ऑप्शंस को स्टॉक में कन्वर्ट करिए, या इन स्टॉक ऑप्शंस को अलविदा बोल दीजिए। कुछ प्रोग्रेसिव स्टार्टअप्स हैं जो अब 10-10 साल रखते हैं एक्सरसाइज पीरियड को, एंड क्रेडिट टू देम। बट व्हाट दे मे नॉट फुली रिकॉग्नाइज टुडे इज वो नंबर ऑफ पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जोड़ रहे हैं, एंड दैट मे नॉट बी व्हाट दे वांट टू डू इन द फ्यूचर। तो कभी भी एक्सरसाइज पीरियड चेंज हो सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका जो आपको सीटीसी दिखता है उसको फूंक फूंक के परखिए एंड जेन्युइनली जानने की कोशिश करिएगा कि इस सीटीसी में इन हैंड आपको कितना मिलता है, बिकॉज दैट विल डिटरमिन व्हाट यू यूज फॉर योर नीड्स, व्हाट यू यूज फॉर योर डिजायर्स, व्हाट यू यूज फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। अब जब मैंने सैलरीज को एनालाइज किया तो कुछ चीजें इमर्ज होके आई। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर का, विच एम्प्लॉयज अबाउट 35% ऑफ द आईटी वर्कफोर्स। यहाँ की फ्रेशर सैलरी पिछले 18 साल से फ्रोजन है, 3.5 टू 3.6 लाख, मैक्सिमम शायद 4 लाख। इन्फ्लेशन के कारण चीजें 50% बढ़ चुकी हैं, लेकिन सैलरी आपकी वहीं की वहीं है। तो 3.36 लाख का अगर आपका पे पैकेज है, आपको हाथ में मिलते हैं 22,000 रुपए। साल के 3 तक आते आते अगर आप लकी हैं तो आपका ये पैकेज 5 लाख रुपए हो जाएगा। 5वें साल तक 8 लाख, और आपका टेक होम 22 से 55,000 रुपए हो चुका है। यही 70% आईटी प्रोफेशनल्स ठहर जाते हैं। इसके बाद ग्रोथ पे इंतहा स्लो होती है।
वो 15 लाख का सैलरी बैरियर क्रॉस करते करते ऑलमोस्ट जिंदगी बीत जाती है. Because here's what the data said. Even after 10 years of employment, 80% people are between 12 to 16 lakhs of CTC. Annual hikes on an average are between 4 to 5%. मतलब इन्फ्लेशन के बाद तो ये एक्चुअली पे कट है, हाइक भी नहीं है. 100 फ्रेशर अगर हायर होते हैं, 30 लोग मिडिल मैनेजमेंट और 5 लोग टॉप या सीनियर मैनेजमेंट पहुंचते हैं. स्टार्टअप्स में अलग धमाल चल रहा है. एंड वो अभी हाल ही का बात है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स भी जो है वो हाल ही की एनालाइज करी थी. Starting salary is anywhere between 8 to 15 lakhs depending on the startup and their paying capacity. अगर सीरीज बी, सीरीज सी स्टार्टअप है तो 12 से 15 लाख भी हो सकता है. अगर यूनिकॉर्न है तो 15 से 20 लाख भी हो सकते हैं. ESOP इसके ओवर अबव है, लेकिन जैसे मैंने बताया था, ESOP को प्लीज एक बोनस के रूप में देखिएगा. कभी भी गलती से भी अपने कॉम्पनसेशन में उसको ऐड मत करिए. गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का भी कंपैरिजन किया. सबसे बेस्ट कंपैरिजन था बैंकिंग में, क्योंकि वहां एक जेन्युइन डेटा मिला, लाइक वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स भी बहुत हैं और पब्लिक बैंक्स में भी बहुत सारे गवर्नमेंट रोल्स हैं. SBI का PO इन बॉम्बे, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उनकी CTC शुरू होती है करीब 20.83 लाख, 80 से 85 हजार रुपए इन हैंड महीने का मिलता है. अगर SBI नहीं है और IBPS का PO है तो थोड़ा सा कम है. ग्रोस सैलरी 90,732 है, इन हैंड 76,430. प्राइवेट बैंक्स में क्या हाल है? एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी यू वुड स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन 4.2 to 5 lakhs. और हाँ, अप्रेजल थोड़ी सी बेटर है, लेकिन नोवेयर क्लोज टू व्हाट द गवर्नमेंट बैंक्स आर पेइंग. रियल किकर इज रिटायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स का सबसे बेस्ट पर्क जनरली रिटायरमेंट ही है. प्राइवेट जॉब्स में देयर इज नो रिटायरमेंट बेनिफिट. जिस दिन आपने रिटायर किया, दैट्स इट, आप अपने ऊपर है. गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम तो अलग ही लेवल पे है, जहां 50% ऑफ योर लास्ट ऑन सैलरी आपको जिंदगी पर मिलती रहेगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड. बट व्हाट आई वाज रियली कीन टू नो इज व्हाट इज द टाइम बैंड एट व्हिच पीपल गेट स्टक. एंड आई फिगर्ड इट इज बिटवीन 5 to 6 years. जब आप 5 से 6 साल एक करियर में बिता चुके होते हैं, आप ऑन एन एवरेज 8 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं इन दिस कंट्री. एंड इस पॉइंट पे ना, यू आर नाउ रेडी फॉर मिडिल मैनेजमेंट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जूनियर मैनेजमेंट तो नहीं, जूनियर रोल्स में 50 लोग हैं, मिडिल मैनेजमेंट में 2 रोल है. अब हो गई फाइट शुरू. एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल begin to settle. Nearly 26% people see a slowdown in their promotions. जो promotion on an average 1 से 2 साल लेती थी, वही 5 से 6 साल के करियर के बाद becomes 3, 4, 5 साल for a promotion. Salary growth drops to 2 to 3%. वो भी अगर आप लकी हैं. और फिर चैलेंज क्या है कि 5 से 6 साल काम करने के बाद आप करीब 30 साल के होंगे. एंड इस पॉइंट पे अगर आप सेटल हो गए, बोले यार ये 12 से 15 लाख रुपए की नौकरी है, वही काफी है, वेरी क्विकली अ डेकेड विल गो. 40 साल तक आते आते आप करीब 18 से 20 लाख के होंगे. एंड 40 साल के बाद नई नौकरी मिलना बिकम्स रियली हार्ड इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में ना जवान लोगों की कमी नहीं है. 80 to 85% जॉब्स एक्सप्लिसिटली तो नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली डोंट वांट पीपल above the age of 40, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि वो सीनियर रोल्स के लिए हों, और सीनियर रोल्स के लिए हर कोई तो हायर नहीं कर रहा है. एंड माय एनालिसिस सजेस्टेड कि सैलरीज जो है ना वो 35 to 44 की एज बैंड पे पीक कर जाती है. उसके बाद एक्चुअली गिरना शुरू हो जाती है. सो 35 to 44 इज व्हेन यू लिटरली हिट योर मैक्स सैलरी दैट यू मोस्ट लाइकली आर गोइंग टू अर्न ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ. इसके चलते ना बहुत सरप्राइजिंग सी स्टैट्स सामने आई. अगर आप 35 साल के हैं एंड अगर आप around 25 lakh रुपए कमा रहे हैं, your salary will never exceed 35 to 40 lakhs. Like it's almost close to zero. The number of times it increased 35 to 40 lakhs. अगर आप 45 साल के हैं और आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका वर्चुअली कोई नया एम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाला. तो फिर मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी कि यार जो लोग भयंकर सैलरी जिंदगी में कमाते हैं, उनका ट्रेंड क्या है, वो कर क्या रहे. इट वाज क्रेजी. एंड दिस डेटा इज बाय द वे कंसिस्टेंट अक्रॉस सेक्टर्स. अगर आप 0 to 2 years के बीच में जंप करते हैं, यू यूजुअली गेट अ 15 to 25% हाइक. अगर आप 3 से 7 साल के बीच में जंप करते हैं, यू यूजुअली गेट अ 25 to 35% हाइक. अगर आप 8 से 15 साल के बीच में जंप करते हैं, यू गेट अ 30 to 50% एवरेज हाइक. और अगर आप इसी दौरान स्टे करते हैं, you get an average of 6% hike. So the first thing that people did to get great salaries is at the right time switch jobs. And the sweet spot was 4 to 6 years. 4 से 6 साल के अंदर in a company आपके skills अच्छे से establish हो गए होंगे, आपकी 1-2 promotions हो गई होंगी, जितनी भी increment हुई, थोड़ी बहुत भी हो या ज्यादा भी हो, वो base effect आ गया होगा. And आप 4 से 6 साल के बाद जब जंप करेंगे, you will get on an average between 20 to 40% hike, which then every 4 to 6 years will ensure कि 20 साल के पीरियड में
you will be literally almost 8 to 12 times your starting salary. दूसरी चीज which I observed was skill compounding. जिन लोगों ने irrespective of their role or function tech adopt करके उसको अपने काम में include किया and moved to a technology oriented job, they saw higher increments. And sweet spot was 3 to 7 years. 3 से 7 साल के अंदर जो भी उनकी जॉब थी उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को जोड़ा, स्किल्स एक्वायर करे and then made that shift. So the jump then was not an average of 20 to 40%, but nearly 50 to 70%. तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी बहुत फैसिनेटिंग है एंड शायद ये पोस्ट कोविड की वजह से है. I saw people making smart jumps in tier 2 cities या वर्किंग रिमोटली. बॉम्बे में आप 60,000 रुपए कमा रहेंगे, 50,000 रुपए खर्च करेंगे, 10,000 रुपए की आपकी सेविंग होगी. इंदौर में आप 40,000 रुपए कमा रहे होंगे, 20,000 रुपए खर्च कर रहे होंगे, आपकी 20,000 की सेविंग होगी. तो तनख्वाह आपकी कम है लेकिन सेविंग आपकी दुगनी है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग फ्रॉम अ टियर 2 सिटी और वर्किंग रिमोटली. तो बहुत सारे लोग हु फेल्ट दैट देयर मनी वाज इनफ टू सेव, to have a good life and to also indulge in desires were the ones who had made smart choices about their cost of living. And चौथा factor is side income. ये data में नहीं दिखा लेकिन when I dug deep into it और एक LinkedIn profile में जाके देखा, I realized that a lot of people, especially in the IT sector, जो एक बहुत अच्छे से respectable financial outcome पे पहुंच चुके हैं in their professional journey, उनकी सिर्फ full time job नहीं है. They are freelancing. They are freelancing for clients, they are consulting, they are pursuing their passion and they recognize कि यार एक ही इनकम अब काफी नहीं है. वो जो हमारे पेरेंट्स का वक्त था जहां एक ही इनकम थी और एक ही नौकरी थी और जिंदगी भर वही नौकरी थी और उसी में सब कुछ चल गया, that is not true anymore and people are significantly investing in skills to have side incomes to the point कि जब वो शिफ्ट करते हैं 5 साल में 7 साल में या जब भी, they are actually making that decision and asking themselves कि यार एक और जॉब में शिफ्ट करना है या जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साइड में, उसी में फुल टाइम जाना है. एंड दैट इज अ रियली गुड क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि किसी भी पॉइंट में फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फंसे हुए हैं, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार आप किसी चीज से बंधे हुए हैं एंड यू डोंट हैव ऑप्शंस इन लाइफ. यू एक्चुअली हैव ऑप्शंस इन लाइफ इफ यू हैव दी साइड इनकम्स. तो ये था सच जो मुझे दिखा जब मैंने 2 लाख सैलरीज को एनालाइज किया एंड पता किया कि यार लोग कहाँ फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो किस लिए बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ पा रहे हैं. एंड आई होप कि जब आप अपने प्रोफेशनल करियर को प्लान करें तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही अपने डिसीजन लें, बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग टू हेल्प यू गेट टू द बेस्ट आउटकम फॉर योर फाइनेंशियल जर्नी इन योर प्रोफेशनल करियर. यह है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.